जय श्री राम मित्रों, जैसा कि आपको मैं आज महालक्ष्मी देवालय के दर्शन कराने लाया हूं, तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल महालक्ष्मी जी के दरबार के सामने खड़ा हुआ हूं। महादेव जी सामने दिख रहे हैं और महालक्ष्मी जी के दरवाजे की चौखट के ऊपर श्री हनुमान जी की प्रतिमा आपको दिखाई पड़ रही है। तो मैं कोठा पारचा स्थित महालक्ष्मी दरबार आया हुआ हूं। यूपी 76 फर्रुखाबाद जिला कोठा पारचा स्थित महालक्ष्मी दरबार आया हूँ। तो मैं आपको श्री महादेव जी के दर्शन करा रहा हूँ। शिवलिंग बिल्कुल सामने यहाँ स्थित है। महालक्ष्मी दरबार के दरवाजे से जैसे अंदर आप आते हैं तो यहाँ शिवलिंग स्थित है। यह देवालय 200 वर्ष प्राचीन बताया जा रहा है, जैसा कि प्रबंधक साहब ने बताया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य और सुंदर बना हुआ यह महालक्ष्मी जी का दरबार। माता महालक्ष्मी जी यहाँ पे स्थापित हैं और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हनुमान जी यहाँ पर हैं, स्थापित किए गए हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं श्री शिव जी शिवलिंग के ऊपर गुम्बद में अलंकार काफ़ी सुंदर, अब देख सकते हैं आप लोग, रंगों से कलाकृति की गई है ऊपर गुम्बद में। जैसा मैं पहले आपको नंदेश्वर महादेव शिवालय में दिखा चुका हूँ, तो शिवालय के ऊपर गुम्बद में ये कलाकृतियाँ आपने देखी। तो आप देख सकते हैं आज मैं श्री महालक्ष्मी दरबार आया हुआ हूँ माता महालक्ष्मी के दर्शन कराने के लिए। तो यह देखिए आप लोग, अब मैं आगे जा रहा हूँ श्री महालक्ष्मी जी के दर्शन कराने के लिए। पुराणों के में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति में विरोधाभास पाया गया जाता है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी, तो महालक्ष्मी जी के प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, जैसे कि श्री खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण जी और श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं, सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये माँ अन्नपूर्णा की एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। आप लोगों को बताता चलूँ कि श्री महालक्ष्मी जी की कथा जो शास्त्रों में बताई गई है, पुराणों में, समुद्र मंथन के दौर निकले रत्नों के साथ हुई बताई गई। परंतु दूसरी कथा में के अनुसार भृगु ऋषि की पुत्री बताई गई हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाता चलूँ, यहाँ श्रद्धालु जन आए हुए हैं माता महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि माता महालक्ष्मी के दर्शन करने से आपको बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होता है। तो जन्म शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। जन्म शास्त्रों के अनुसार देवी महालक्ष्मी का जो जन्म है वो शरद पूर्णिमा के दिन बताया गया है। और इसी दिन कार्तिकेय का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिकेय की पूजा कृष्ण अमावस्या को होती है। तो देवी लक्ष्मी का अर्थ दो शब्दों के मेल से बना है, एक लक्ष्य दूसरा मी, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी महालक्ष्मी। अन्य नाम भी हैं महालक्ष्मी जी के, श्री देवी, कमला, धन्या, हरिलक्ष्मी, विष्णु प्रिया, दीपा, दीपता, पद्म प्रिया, पद्म सुंदरी, पद्मपति, पद्मा, पद्म नाभ प्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा आदि नामों से भी श्री महालक्ष्मी माता जी को जाना जाता है। इनके माता ख्याति और पिता भृगु ऋषि हैं और भाई जो हैं इनके वो धाता और विधाता हैं। इनकी बहन का नाम अलक्ष्मी है, जैसा कि पुराणों में बताया गया है, शास्त्रों में। और इनका वाहन उल्लू और हाथी है।
इनके पर्व आपको मालूम है, दीपावली बताया गया है। और इनके दो रूप, श्री रूप और दूसरा लक्ष्मी रूप है। श्री रूप कमल पर विराजमान है, लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु जी के साथ विराजमान है। महाभारत में इनके दो प्रकार बताए गए हैं, विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी। अन्य एक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी के दो रूप और हैं, भूदेवी और श्री देवी। भूदेवी धरती की देवी और श्री देवी स्वर्ग की देवी कहलाती हैं। पहली उर्वरा से जुड़ी हैं और दूसरी महिमा और शक्ति से भूदेवी जुड़ी हैं। भूदेवी सरल और बीज मंत्र इनका जो है ओम ऐं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। तो आप लोग आज देख सकते हैं, मैं श्री लक्ष्मी जी के दर्शन कराने आप लोगों को लाया हूँ। और अष्टलक्ष्मी इनको कहा जाता है। और अष्टलक्ष्मी के जो नाम हैं, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी है। तो आप लोग देख सकते हैं इनके जो प्रिय भोग हैं, मखाना, सिंघाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि इनके भोग हैं। धन की देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध जो है वो इंद्र और कुबेर जी से बताया गया है। इंद्र देवताओं और स्वर्ग के राजा हैं और कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक हैं। तो आपको बताता चलूँ, देवी लक्ष्मी जो हैं वो इंद्र और कुबेर को इस प्रकार का वैभव और राजसी सत्ता प्रदान करती हैं, इसीलिए यह इंद्र और कुबेर से घनिष्ठ हैं। पुराणानुसार लक्ष्मी के 8 अवतार बताए गए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और पहले तो आप लोग दर्शन कर चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वह 8 अवतारों के नाम। महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, और गृह लक्ष्मी घर और गृह में निवास करती हैं, शोभा हर वस्तु में निवास करती हैं, सुरभि जो रुक्मणी गोलोक में निवास करती हैं, राजलक्ष्मी सीता जी जो हैं जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। तो आज मैं आपको यहाँ महालक्ष्मी दर्शन कराने लेकर आया हूँ। तो यह विष्णु जी की पत्नी भी कहलाती हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग दर्शन कीजिए और मेरे चैनल सुधीर परमार को सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग को, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।